नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को यानी 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से आपको बताएं लगभग 8 पार्टियों के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को उसमें बुलाया है, जिसमें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने आने को मना कर दिया है। आने का रीजन ना आने का रीजन वो जाने, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो डर गई हैं नरेंद्र मोदी जी। जो अब करने वाले हैं और जो फैसला लेने वाले हैं, शायद पाकिस्तान में बैठे हुए उसके रहनुमा ये ना बोल दें कि आप भी उस मीटिंग में शामिल थी, आपकी भी सहमति थी, इसलिए आप भी दोषी हो। जो उनको फंड मिल रहा हो या जो ऊपर से संरक्षण हो रहा हो, शायद वो बंद ना हो जाए, इसके डर से उन्होंने शायद मना कर दिया है। बहरहाल रीजन कुछ भी हो, ये एक तरफ भारत के जो राजनीतिक दल हैं ये सब तैयार हैं उस बैठक में आने के लिए, लेकिन हरकत पाकिस्तान के अंदर हुई है। पाकिस्तान बुरी तरह इस मीटिंग से डर गया है और मोदी जी की इस सर्वदलीय बैठक को लेकर इतना घबरा गया कि जनरल बाजवा, जो उनकी सेना के जनरल हैं, वो बॉर्डर एरिया में गश्त कर रहे हैं, बाकायदा जाकर वहां सेना के इंतजाम को देख रहे हैं। और उनके जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी, वो शाह महमूद कुरैशी जो है वो बयानबाजी करने लगे और वो कह रहे हैं कि भारत ने अगर कश्मीर को बांटने या वहां की आबादी में कोई बदलाव का प्रयास किया तो उनका देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वाह भाई वाह, विदेश मंत्री पाकिस्तान का इंटरफेयर करेगा भारत में, और वो भी मोदी जी के शासन में। मोदी जी घुस के मारते हैं और आवाज भी नहीं होने देते। बाद में कहते हो मारा ही नहीं, मारा ही नहीं। बाद में जब खून निकलता, बाद में कहते हाँ ये तो हमारा ही है। तो ये जो है अब बाजवा जी और ये आपके विदेश मंत्री कुरैशी जी पाकिस्तानी, ये धमकी दे रहे हैं किसको? मोदी जी को। और ये कहते हैं कि हमारे दोनों देश के जो रिश्ते हैं, धारा 370 हटाने के बाद से दोनों देश के जो संबंध है वो रसातल में चले गए हैं। पहले कहाँ थे भाई? पहले पहाड़ पे थे, पहले बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे थे। 2014 से मोदी शासन आया, तब से मोदी जी ने बात किससे की है? हाँ, ये बात अलग है, मोदी जी ने एक कूटनीति के तहत पाकिस्तान में कभी गए, किसी की माँ थी वो प्रधानमंत्री की, चलो भाई उसके लिए चादर ले जाएं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मोदी जी डर गए या झुक गए। ना वो डरते हैं ना वो झुकते हैं। और मोदी जी हैं और अमित शाह की जोड़ी है और हमारे देश के सेना के लोग हैं, जिसके बल पर आज भारत की स्थिति यह है कि हम चीन को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं और चीन को भी पीछे हटने पर मजबूर करते हैं, जो हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान को भी घुसकर मारेंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब मारेंगे। और पाकिस्तान को यदि लग रहा है कि गिलगिट बल्टिस्तान पर कोई बातचीत होगी, परिसीमन पर कोई बातचीत अगर हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान आज कब्जा जमाए बैठा है भारत के भूभाग पर, वो भी परिसीमन में आ जाए। तो पाकिस्तान अगर ऐसा सोच रहा है तो ठीक ही सोच रहा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि अभी मीटिंग का एजेंडा तय नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस पर भी विचार होगा कि जब भारत का जो भूभाग है वो जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उस पर भी भारत दावा पेश करे, जब नया नक्शा जारी करे, परिसीमन दोबारा हो और कश्मीर के चुनाव होने हो, तो हो सकता है कि जो कश्मीर में पाक अधिकृत क्षेत्र है जिसमें अवैध कब्जा पाकिस्तान की सेना ने किया हुआ है, वहां भी भारत के प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी रैली करें। यह संभावना हो सकती है। और इस संभावना को देखते हुए पाकिस्तान जो डर रहा है उसका डर बिल्कुल जायज है, लेकिन वो जो गीदड़ भभकी दे रहा है वो गीदड़ भभकी हंसी दिलाती है, क्योंकि पाकिस्तान की भभकी वो 370 हटाने के पहले भी ऐसे ही बोल रहा था। अगर धारा 370 हटाई तो वो एक कहानी होती थी, हम बचपन में सुनते थे कि बोले अगर मेरे थप्पड़ मार दिया तो मार भी दिया, उसके बाद कहता दूसरा मार दिया तो फिर एक और थप्पड़ मार दिया गुंडे ने, तो वो मार पिटता रहता है और बार बार ये कहता रहता है अब की मार के दिखा, तो पिटता रहता है। पाकिस्तान की हालत शायद ऐसे ही हो गई है। मोदी शासन आने के बाद, केंद्र में मोदी जी के आने के बाद ये पक्का है कि वो पिटता रहेगा और बार बार पिटेगा जब तक वो बाज नहीं आएगा। तो बाजवा जी बाज आ जाइए
और उल्टी सीधी हरकतें करने का विचार भी मत कर लेना। बॉर्डर पर आप जाइए, सेना के लोगों से मिलके आइए, नो डाउट आपकी सेना है, लेकिन अब निश्चित रूप से उस समय का जिसका इंतजार हर भारतीय को था कि भारत का भूभाग भारत के नक्शे में अंदर आना चाहिए और वहां हमारी सरकार और तिरंगा लहराना चाहिए। तो ऐसी उम्मीद हर भारतीय इस समय कर रहा है कि मोदी सरकार जब दोबारा से परिसीमन करे तो उस परिसीमन में जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, गिलगिट बल्किस्तान है, वो भारत के नक्शे में दिखाई दे। और इसको लेकर अगर कश्मीर में खलबलाहट है, सेना के अंदर दिक्कत है, अच्छी है, होना चाहिए, हमारी चीज है, हम उसे छुड़ा के रहेंगे। और मोदी जी वो सरकार है कि जिन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है। ये पहली बार है कि बॉर्डर पर जो सैनिक बैठे हैं उनको कभी भी राजनीतिक दलों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि साहब गोला आया है सामने से, मारें कि नहीं मारें। मोदी जी जब से आए हैं सेना को बाकायदा खुली छुट्टी दी है और सीडीएस पोस्ट का जो निर्माण किया गया है वो इसीलिए किया गया है। विपिन रावत जी जो अनुभवी हैं वो उस पे इसी पोस्ट पे आप देखिए बैठे हैं, उनको पूरा अनुभव है और उनको खुली छुट्टी दी है कि आपको अगर सामने से दुश्मन कोई हरकत करता है और उसके मामले में निर्णय लेना पड़े तो सेना को क्या करना चाहिए वो आप बेहतर जानते हैं, आप करिए। इस सारी तैयारी को लेकर और सेना को फ्री हैंड करने को लेकर आपको बताएं, इसी सरकार में अजीत डोभाल जी जो एनएस से हैं, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी और यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी वो कई दौर की बैठक दिल्ली के अंदर इस 24 तारीख की मीटिंग से पहले कर चुके हैं। ये माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी की जा चुकी है कि यदि कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े तो वो सरकार जरा भी चूके नहीं और तुरंत तत्काल ये फैसला लिया जाए। और इसीलिए आपको बताएं, एनएस से अजीत डोभाल विशेष नजर रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर पर, पूरे क्षेत्र पर, यहां तक कि लद्दाख का जो एरिया है उस पर भी नजर बनी हुई है। और लद्दाख के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, क्योंकि वहां यूटी बना दिया गया, उनको भी अमित शाह जी से मीटिंग हुई है, उनकी भी मुलाकात हुई है और वो भी दिल्ली तलब किए गए, क्योंकि जब कभी कोई बड़ा एक्शन होगा तो चीन की तरफ से कोई हरकत ना हो जाए। और वहां पुलिस की और सरकार की क्या तैयारियां हैं, इन सब के मद्देनजर हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह जी की मीटिंग हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ, जो कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इसी तरह जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनके साथ भी अमित शाह जी की मीटिंग हुई है, राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग हुई है। और ये सब जो जितनी जद्दोजहद और कवायद चल रही है वो इसीलिए है कि आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर। वो चुनाव की घोषणा हो सकती है, वो नए परिसीमन की घोषणा हो सकती है और इसी की चर्चा आपको बताएं पूरे मीडिया में है। लेकिन हमारा भी जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि मोदी जी नए परिसीमन होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करेंगे, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस ने और जो ये कुछ दल हैं पीडीपी और एनसी, इन सब ने मिलकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का काम किया है। उसके साथ न्याय नहीं किया, वहां विकास नहीं किया, लोगों को आतंकवादियों की आग में झोंका, लोगों को लड़ाया आपस में, नौकरी देने के बजाय लोगों के हाथ में पत्थर दिए, युवकों को बंदूक थमाई और ये सब पाकिस्तान और चीन के इशारे पर हुआ। आज जब मोदी सरकार आई है तो युवाओं को रोजगार, शिक्षा, इस सब पर काम कर रही है। और मोदी सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और गिलगिट बल्किस्तान भी अभिन्न अंग है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जिसकी घोषणा आपको बताएं विधिवत ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर की थी। तब से लेके आज तक पाकिस्तान में खलबली है कि अमित शाह जी ने संसद में बोला है कि भारत का अभिन्न अंग है, जो था। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी यह हिम्मत नहीं दिखाई कि कांग्रेस का कोई लीडर खड़ा होकर इस बात को 70 सालों में बोलता कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, कभी नहीं बोला। इनकी कोशिश यह थी कि पाकिस्तान हड़प रखा है तो हड़पे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल अपनी सीट देखनी है, कुर्सी देखनी है, तुष्टीकरण करना है, हमें जीतकर हर बार
हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। बंदर बांट मचा रखी थी इन लोगों ने, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ये बंदर बांट करने वाले सब पिंजरों में बंद कर दिए गए। जरूरत पड़ी तो नजरबंद कर दिए गए, और जरूरत पड़ेगी तो फिर से वो कदम केंद्र सरकार उठा सकती है। और इसीलिए आपको बताएं कि ये जो 8 राजनीतिक दल के 14 नेता हैं जिनको मोदी जी ने इनवाइट किया है, उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह कहा है कि हम मोदी जी की बात से सहमत हैं, यानी मीटिंग में आकर अपने विचार रखेंगे। और अब ये मीटिंग में क्या फैसला होता है, क्या एजेंडा है, ये 24 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस मीटिंग के पहले ही पाकिस्तान घबरा गया है बुरी तरह, और उसकी सेना थर-थर कांप रही है। उनको लगता है कि हो ना हो, अगर कोई इस तरह का कदम, जैसा कि उनका विदेश मंत्री बोल रहा है कुरैशी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हो ना हो भारत की सेना का मुकाबला करना पड़े और मार खानी पड़े। तो मार के डर से कांपे हुए हैं। अब देखना होगा कि बिना मार के मान जाते हैं या पिटकर ही ये पाकिस्तान पीछे हटेगा। वंदे मातरम।